नमस्कार, आप देख रहे हैं JTN न्यूज और मैं हूं राखी रॉय। समाचारों में सबसे पहले बात कोरोना की। कोरोना वैक्सीन को लेकर तमाम अटकलों के बीच रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस खबर की पुष्टि कर दी है कि 12 अगस्त को कोरोना वैक्सीन आ जाएगा और रूसी सरकार उसे रजिस्टर करने जा रही है। रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि वैक्सीन को रूस के सभी लोगों को दिया जाएगा ताकि देश के सभी लोग कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इम्यूनिटी हासिल कर सके। यह काम अक्टूबर में शुरू किया जाएगा। रूस की एजेंसी ने दावा किया है कि कोरोना की वैक्सीन तैयार करने वाले विशेषज्ञ और वॉलंटियर्स ने खुद पर टीके का इस्तेमाल किया है। कुछ लोगों को वैक्सीन का डोज दिए जाने के बाद बुखार आ सकता है जो पैरासीटामोल के इस्तेमाल से ठीक हो जाता है। इसी बीच भारत में कोरोना का ग्राफ लगातार रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में आंकड़ों की बात करें तो इसमें ऐसा दूसरी बार हुआ है कि कोरोना से संक्रमित 1000 से ज्यादा लोगों की मौत एक दिन में हुई है। इससे पहले 22 जुलाई को जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी कोरोना से 1129 लोगों की मौत एक दिन में हुई थी और फिर से वैसा ही आंकड़ा सामने आ रहा है। सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोविड-19 के 62,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जिसमें सोमवार को संक्रमितों की कुल संख्या 22 लाख के आंकड़ों को पार कर गया है और मृतकों की संख्या बढ़कर 44,386 हो गई है। कोविड-19 के बीच एक खबर जमशेदपुर के TMH हॉस्पिटल से आई है, जहां जमशेदपुर, खरवासा, सरायकेला और चाईबासा जिले के गंभीर मरीजों को टाटा मेन हॉस्पिटल में एडमिट किया जा रहा है। पर TMH के ही 36 जूनियर डॉक्टरों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। प्रबंधन ने कितने डॉक्टर्स छोड़कर जा रही है यह आंकड़ा बताने से मना कर दिया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि यहाँ हर साल कई जूनियर डॉक्टर्स आते हैं और कहीं और मौका मिलने पर या हायर एजुकेशन की वजह से कहीं और चले जाते हैं। उनका कहना है कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है, इसमें कोई नई बात नहीं है और शहर के लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। भारत में कोरोना से जंग अपने चरम पर है। पुलिस प्रशासन, डॉक्टर के अलावा दूसरे कई क्षेत्र के लोग भी कोरोना से जंग में शामिल हैं। उनमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो कोरोना से जंग में पहले पायदान पर खड़े हैं। झारखंड के मामले में उसे ऐसे कई लोग मिले हैं जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो MBBS डॉक्टर भी हैं। कोविड-19 में यह मोर्चा संभाल रहे हैं कुछ ऐसे भी लोग हैं। कोरोना काल में उन्हें भी योद्धा की संज्ञा दी जा रही है। ऐसा ही एक योद्धा है डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी। 1995 में उन्होंने MBBS पास किया था और अब झारखंड के स्वास्थ्य विभाग में प्रधान सचिव के पद पर हैं। कोविड-19 के दौरान एक डॉक्टर के स्वास्थ्य सचिव के रूप में झारखंड को उनके अनुभव का लाभ मिल रहा है। कोरोना संक्रमित पूर्व वार्ड पार्षद और बीजेपी नेता नरेंद्र सिंह की मौत के दूसरे दिन सोमवार को गिरिडीह प्रशासन अपनी मौजूदगी में शव को अंतिम संस्कार के लिए लेकर जा रही थी। इसी बीच शहर के बारामसिया चौक के समीप कुछ युवकों ने इसका विरोध कर दिया। इसके बाद हालात को संभालने के लिए प्रशासन को लाठीचार्ज करना पड़ा है। लाठीचार्ज के बाद हंगामा कर रहे युवक वहां से भागने पर मजबूर हुए। इस दौरान कुछ पल के लिए बारामसिया चौक से लेकर बारामसिया शमशान घाट तक अफरा तफरी का माहौल रहा। हंगामा कर रहे लोगों को सदर SDM प्रेरणा दीक्षित और उनके नेतृत्व के पुलिस के जवानों ने खदेड़ा। गौरतलब है कि पूर्व पार्षद की मौत रविवार को सुबह कोरोना के कारण हो गई थी। 15 अगस्त के करीब आने के साथ ही मास्क पर तिरंगे का प्रचलन इन दिनों बढ़ गया है, लेकिन तिरंगा के रूप में मास्क की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है। इसको राष्ट्र ध्वज के अपमान करने वाली श्रेणी में रखा गया है और मास्क के रूप में तिरंगे का इस्तेमाल करने वाले लोगों पर कार्रवाई भी की जाएगी। इसलिए तिरंगे के रूप में मास्क का इस्तेमाल न करें। तेनुघाट में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठा लेते हुए बैरमो अनुमंडल पदाधिकारी नीतीश कुमार ने तेनुघाट का निरीक्षण किया। SDO बैरमो ने इस दौरान पूरी तरह लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने एवं मास्क पहनने को कहा। तेनुघाट में कोरोना के प्रति लापरवाह लोगों के विरुद्ध शिकंजा कसता जा रहा है और अनावश्यक रूप से बाहर घूम रहे लोगों को डांट फटकार लगाई जा रही है। झारखंड के 35,000 पारा टीचर स्थायीकरण और वेतनमान को लेकर राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की ओर से किया गया वादा 3 महीने बाद भी पूरा नहीं हो पाया है। पिछले 9 जून को पारा टीचर संघ और शिक्षा मंत्री के बीच बैठक हुई थी। इस बैठक में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने पारा टीचर संघ को स्थायीकरण करने और वेतनमान देने का वादा किया था।
इसके लिए पारा टीचर की मांग को कैबिनेट में रखने की बात भी कही थी, लेकिन वायदे के 3 महीने के बाद भी अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है। बोकारो में 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का मुख्य कार्यक्रम सेक्टर 12 स्थित पुलिस लाइन मैदान में होगा। इस समारोह में झारखंड के मंत्री जगन्नाथ महतो झंडोत्तोलन करेंगे और आम लोगों के बीच जिले के विकास का आंकड़ा रखेंगे। 13 अगस्त को इससे संबंधित फुल ड्रेस रिहर्सल होगा। निरीक्षण उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक करेंगे। इसी दौरान विद्यालयों के बंद रहने के कारण गाइडलाइन के आधार पर निर्णय किया गया है कि राष्ट्रगीत का इंस्ट्रूमेंटल बजेगा। शिक्षा जगत से एक बड़ी खबर है। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो अब अपनी पढ़ाई फिर से पूरी करेंगे। उन्होंने देवी महतो स्मारक इंटर महाविद्यालय में अपना नामांकन 11वीं में कराया है। गौरतलब है कि कई बार उनकी शिक्षा को लेकर राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं होती रहती हैं और यह भी खबरें हैं कि जिस कॉलेज में उन्होंने अपना दाखिला कराया है वह उनका अपना कॉलेज है जो कि नावाडी में स्थित है। आज के समाचारों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।